आपने कभी ना कभी तो रियल एस्टेट के बिजनेस के बारे में सुना ही होगा। आपने ये भी सुना होगा कि लोग इस बिजनेस से लाखों कमाते हैं। हाँ, यह बात तो सच है कि इस बिजनेस में पैसे तो बहुत हैं, लेकिन बिना जानकारी के यह बिजनेस बिल्कुल भी करने लायक नहीं है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले हैं एक नए बिजनेस के बारे में, जो कि है रियल एस्टेट का बिजनेस। अगर आप भारत में रहकर ऐसे बिजनेस की तलाश में हैं जो कि कमाई से भरपूर हो, तो रियल एस्टेट एजेंट के रूप में आप इस बिजनेस को शुरू कर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। रियल एस्टेट के एजेंट के रूप में क्या होता है, इसमें बस आपको प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना होता है, मतलब प्रॉपर्टी को सेल और बाई करना होता है, जिसमें आपको मोटा कमीशन मिलता है। और जब आप यह बिजनेस शुरू करते हो तो सरकार भी आपकी मदद करती है। तो आइए जानते हैं कि आप एक रियल एस्टेट का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। रियल एस्टेट बिजनेस क्या है? रियल एस्टेट बिजनेस में हम प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। जैसे कि हम कोई भी ज़मीन खरीदते हैं, मान लेते हैं 50 लाख की हमने ज़मीन खरीदी है, उसको जब हम सेल आउट करेंगे अपने क्लाइंट्स को, वो लगभग 60 से 70 लाख का हम लोग सेल आउट कर देंगे। ठीक है, 50 लाख का लगभग 10 से 20% हम अपना बना के फिर जाके हम उसको सेल करेंगे। तो वो जो 10 से 20% है वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो बस प्रॉपर्टी ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी डिमांड हमेशा बढ़ती रहेगी, कभी नहीं कम होने वाली। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे दुनिया बढ़ती रहेगी वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ती रहेंगे। जब पॉपुलेशन बढ़ेंगे तो ज़मीन और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती ही रहेगी। और जो भी व्यक्ति इस बिजनेस को शुरू करेगा उसका भी इनकम इंक्रीज करता रहेगा। आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाइए, आपको जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतें दिखेंगी, वो सभी एक रियल एस्टेट का पार्ट है। इससे ये पता चलता है कि एक रियल एस्टेट जो बिजनेस है वो $1 बिलियन का बिजनेस है, $1 बिलियन की इंडस्ट्री है। तो ये बात हो गई रियल एस्टेट बिजनेस क्या है। अब हम बात करते हैं रियल एस्टेट बिजनेस कैसे काम करता है। रियल एस्टेट बिजनेस कैसे काम करता है, देखो, रियल एस्टेट बिजनेस में मोस्टली हम लोग, जैसे हमने पहले ही बताया कि प्रॉपर्टी डीलिंग होता है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जैसे कि प्लॉट्स हो गए, मकान, शॉप, बिल्डिंग्स, फ्लैट्स, इन सभी से रिलेटेड जो भी काम किए जाते हैं वो सभी प्रॉपर्टी होता है। ठीक है ना। बेसिकली इस बिजनेस को दो तरीके से शुरू किया जा सकता है, एक एजेंट के रूप में, एक बिल्डर के रूप में। एजेंट वो बंदा होता है जो कि प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति को बाई और सेल करवाने में मदद करता है। ठीक है ना। लेकिन जो बिल्डर होता है वो अपने क्लाइंट्स को फिनिश्ड गुड प्रोवाइड करके देता है। फिनिश्ड गुड का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी को, मान लो कोई ऐसा क्लाइंट है जिसको बहुत ही, मान लेते हैं ऐसा कोई क्लाइंट है जिसको उसके सपनों के जैसा एक घर चाहिए या फिर विला चाहिए, तो उस विला को बनाने के जो काम होगा वो होगा बिल्डर का। वो जब वो बिल्डिंग को बनाकर अपने क्लाइंट को देगा तो वो उनसे कुछ कमीशन भी चार्ज करेगा। ऐसे में देखा जाए तो रियल एस्टेट के बिजनेस में कई टाइप्स हो जाते हैं, जैसे कि आप लैंडलॉर्ड बन सकते हैं, लैंड ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्लिप प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का जॉब कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वर्क कर सकते हैं, रियल एस्टेट एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं, रियल एस्टेट फोटोग्राफर के रूप में काम कर सकते हैं। तो आप इन सातों में से किसी भी प्रकार को आप चूज़ कर लीजिए, उसके बाद आप इस बिज़नेस को करना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस की जो मार्केट साइज़ है वो लगभग 2019 में थी $1.72 बिलियन की थी, और यही बढ़कर 2030 तक $1 ट्रिलियन की हो जाएगी। तो आप सोच सकते हैं इस बिजनेस की कितनी हाई अपॉर्चुनिटी होने वाली है इन फ्यूचर में। तो अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता है, कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे इस बिजनेस का। ठीक है, हम इन सभी चीज़ों पर बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि एक रियल एस्टेट बिजनेस कैसे शुरू करें। बेसिकली जैसा कि मैंने बताया, आप रियल एस्टेट बिजनेस दो तरीके से शुरू कर सकते हो। एक होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टर बिजनेस। ठीक है ना। रियल एस्टेट इन्वेस्टर में भी क्या होता है, इसमें मोस्टली वही होता है कि हम एक प्रॉपर्टी एक कम दाम पे खरीदते हैं, फिर उसमें हम अपना मार्जिन ऐड करते हैं, फिर उसको सेल कर देते हैं अपने क्लाइंट्स को। ठीक है ना। ये इन्वेस्टर का बिजनेस होता है, मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टर बिजनेस का काम करता है। ठीक। और दूसरा होता है रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस। देखो, जैसा कि मैंने बताया, रियल एस्टेट की मार्केट $1 ट्रिलियन की हो जाएगी, और इस इंडस्ट्री की वजह से हमारे देश की जो जीडीपी है उसमें 13% का योगदान रहता है। तो आप इस हिसाब से सोच सकते हैं इस बिजनेस की कितनी हाई अपॉर्चुनिटी है। रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस शुरू करने से पहले आपको कुछ लाइसेंसेस की ज़रूरत होगी, जिससे कि आपके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई न हो सके। रियल एस्टेट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप जीरो इन्वेस्टमेंट करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्डर्स लोगों का काम होता है। इसमें बस जैसे कोई आपका क्लाइंट है, उसको घर चाहिए तो उसको घर बना के आपको देना है, बस आपको उस घर बनाने के बदले कमीशन चार्ज करना है। तो ये दो तरीके हैं जिसकी मदद से आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया, इस बिज़नेस की डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप
आपको मैंने पहले ही बताया, इस बिज़नेस की जो मार्केट साइज़ लगभग 2030 तक $1 ट्रिलियन तक हो जाएगी। वैसे वैसे इस बिज़नेस का और भी ज़्यादा डिमांड बढ़ता जाएगा। अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हो तो आपको भी कुछ बातों का ध्यान में रखना होगा, जैसे कि साइज़ ऑफ द बिज़नेस क्या है आपका, मतलब आप इस बिज़नेस को कौन से लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो, स्मॉल लेवल, मीडियम लेवल या फिर लार्ज लेवल। ओनरशिप क्या है, मतलब आप अपने बिज़नेस की ओनरशिप क्या रखने वाले हो, मतलब कि प्राइवेट कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, 1% कंपनी है, पार्टनरशिप में आप इस बिज़नेस को शुरू करने वाले हो, क्या करने वाले हो, आपकी बिज़नेस की ओनरशिप क्या होगी। साथ ही साथ आप इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक बजट रेडी करो, ठीक है ना। और आपके लोकल एरिया में जितने भी कंपटीटर हैं आप उनको एनालाइज करो और ये पता करो वो अपनी सर्विसेज कितने रुपए में प्रोवाइड कर देते हैं। तो अब हम बात करते हैं रेज मनी टू स्टार्ट दिस बिजनेस। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे। देखो, पैसे रेज करने के लिए सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, एक होता है डेप्ट, दूसरा होता है इक्विटी। देखो, डेप्ट का मतलब होता है उधारी, जैसे कि हम अपने फैमिली फ्रेंड से पैसे लेकर अपने बिजनेस को शुरू करते हैं तो वो हो जाता है उधारी। अगर हम किसी बैंक से लोन लेकर भी बिजनेस को करते हैं तो भी हो जाता है उधारी, ठीक है ना। तो ये सभी जो सोर्सेज हैं ये सभी डेप्ट के रूप में आ जाते हैं। और जो इक्विटी होता है वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है किसी बिजनेसमैन के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें उसके बिजनेस के शेयर्स डाइल्यूट होते हैं, जिनकी वजह से इनके बिजनेस के प्रॉफिट्स भी शेयर हो जाते हैं। जैसे कि पार्टनरशिप में क्या होता है, आपको पैसे तो दे देता है बंदा, आपके साथ मिलकर काम भी करेगा, लेकिन जब प्रॉफिट की बारी आती है तो उसमें भी उसके पैसे दिए गए पैसे के हिसाब से, उसके परसेंटेज के हिसाब से उसको पैसे देने पड़ते हैं, मतलब प्रॉफिट में हिस्सेदारी करनी पड़ती है। ठीक वैसे होता है इन्वेस्टर भी आपके बिजनेस के प्लान्स को समझता है, फिर उसमें पैसे इन्वेस्ट कर देता है, फिर उस पैसे के हिसाब से वो अपने मंथली का डिविडेंड लेता रहता है। तो यही दो तरीके हैं जिनकी मदद से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, मतलब इस बिजनेस के लिए पैसे रेज कर सकते हो। पैसे रेज करने के बाद आप अपने बिजनेस की ऑफिस के लिए लोकेशन चूज करो। लोकेशन कैसा होना चाहिए, लोकेशन टारगेट ऑडियंस के पास होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो, साथ ही साथ वो मार्केट प्लेस में हो। जब इतना पता चल जाए फिर उसके बाद आप अपने लोकेशन के लिए एक रूम देखिए। रूम कैसा होना चाहिए, रूम स्पेसियस होना चाहिए, वहाँ पे वेंटिलेशन की फैसिलिटी अच्छी हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, वाटर फैसिलिटी अवेलेबल हो, एयर कंडीशनिंग अच्छी हो। मतलब ये सभी कुछ बेसिक चेकआउट्स हैं जो आपको चेक करना पड़ेगा जब आप अपने बिजनेस के रूम में आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखने वाले हो। तो अब आपका बिजनेस तो खुल गया, उसके बाद आप अपने बिजनेस को लीगल कैसे करोगे। लीगल करने के लिए आपको अपने बिजनेस की लाइसेंसेज और रजिस्ट्रेशन करानी होगी। आपको अपने फर्म को रजिस्टर कराना होगा आरओसी के साथ, चाहे तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में या फिर पार्टनरशिप फर्म में या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में या फिर 1% कंपनी में। इन पांचों में से आप किसी एक में भी अपने बिजनेस का रजिस्टर करा सकते हो। और अगर आपके बिजनेस का 12 लाख से ऊपर टर्नओवर जाता है तो आपको लिए जीएसटी कंपलसरी हो जाता है। आप जो भी शॉप ओपन कर रहे हो उसके लिए शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत लाइसेंस भी चाहिए, ठीक है ना, और ट्रेड लाइसेंस चाहिए, और भी जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी चाहिए, जैसे कि रेंटल एग्रीमेंट, करेंट बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, RERA रजिस्ट्रेशन। RERA क्या होता है, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। इसमें दो तरीके का रजिस्ट्रेशन होता है, एक एजेंट के लिए और एक प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब एक बिल्डर्स के लिए, ठीक है ना। वो आप इस बिजनेस को किस लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो उसके हिसाब से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। उसके बाद आपको स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही सक्सेसफुली मैनेज करना चाहते हो तो आपको स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी, जिनके पास मैनर्स अच्छे हों और वो अपनी सर्विसेज में फुली ट्रेंड हो, ताकि वो अपने कस्टमर यानी कि आप अपने कस्टमर को एक अच्छी खासी सर्विस प्रोवाइड कर सको। जब कस्टमर खुश रहेंगे तो वो हमेशा आते रहेंगे, ठीक है ना। जब आते रहेंगे तो सेल्स भी आएगी। तो सेल्स हाइक करने के लिए आपको अपने बिजनेस की प्रमोशन मार्केटिंग भी करनी होगी। प्रमोशन मार्केटिंग कैसे करोगे, देखो, विजिटिंग कार्ड पेम्पलेट को छपवा कर आप अपने लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करवा दो, सोशल मीडिया या फिर डिजिटल मार्केटिंग कराओ। जो भी आप अपनी सर्विसेज को बनाते हो या फिर प्रोवाइड करते हो उसकी एक बाकायदा वीडियो बनाकर आप अपने यूट्यूब पे अपलोड कीजिए, और जो आपके ऑफलाइन सर्विसेज हैं उसको ऑनलाइन ले जाइए। कैसे ले जाएंगे, एक वेबसाइट को बनवाकर, ऐसा वेबसाइट जहाँ पे जितने भी नए कस्टमर हैं उनके लिए स्पेशल ऑफर होना चाहिए और जो रेगुलर कस्टमर है उनके लिए अलग से स्पेशल ऑफर होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट होने वाला है। देखो, इस बिजनेस में जो मेनली मार्जिन होता है वो 10 से 20% तक का होता है। अगर आप एक प्रोजेक्ट, आपके पास कोई एक प्रोजेक्ट आता है लगभग 50 लाख रुपये तक का, अगर आप उसमें प्रॉफिट मान लेते 15% तक का, तो आपको एक प्रोजेक्ट से ही लगभग 7,50,000 रुपये की इनकम हो जाएगी। मतलब कि इस बिजनेस में बहुत ही मोटा पैसा है। तो अब बात करते हैं इक्विपमेंट रिक्वायर। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। कंप्यूटर 50,000। क्या करने के लिए भाई, इसमें भाई आप अकाउंट्स, अपने बिजनेस के अकाउंट्स को भी मेंटेन कर सकते हो। डेस्क 5,000, इन्वर्टर 20,000,
बिल मशीन 5,000, सीसीटीवी कैमरा 10,000, फैन 9,000। सीसीटीवी कैमरा आपके लिए, अगर आप अपने लोकल ऑफिस में सिक्योरिटी मेंटेन करना चाहते हैं तो सीसीटीवी कैमरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल मशीन की जगह आप बिल बुक का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक ना। फैंस आप अपने अकॉर्डिंग लगवाइएगा, मैंने तो बस 3 ही बताए हैं। चेयर 5,000 और इंटीरियर और एक्सटीरियर को मिलाकर 50,000। तो टोटल मिला जुलाकर आपको इक्विपमेंट्स में ही लगभग 1,54,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000। देखो सिक्योरिटी डिपॉजिट मोस्टली जगह लेते हैं लोग, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट एक रिटर्नेबल अमाउंट होता है, उसके लिए दिक्कत नहीं है, वो हमेशा रिटर्न होता रहेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000। रेंट 10,000, डिजिटल मार्केटिंग 10,000, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस 30,000, मार्केटिंग कोलेट्रल 10,000, इक्विपमेंट्स 1,54,000, सैलरी 20,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000। और जो भी आपने इक्विपमेंट्स रेंट पे लिए हैं किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है ना। तो टोटल मिला जुलाकर 2,89,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है इस बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट करने के लिए। अगर आपने कोई भी रेंटल इक्विपमेंट्स नहीं लिया है तो, अगर आपने लिया है तो 2 लाख अगर मैंने उसका ही ले लिया तो 4,89,000 रुपये आपको लग सकता है इस बिज़नेस को एज अ बिल्डर शुरू करने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप इस बिज़नेस को एक स्मॉल लेवल पर शुरू करना चाहते हैं तो 80,000 से लेकर 5 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को एक लार्ज लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो या फिर करना चाहते हो तो आपको 5 से 15 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।